Hello, dear students, parents, everybody. क्या बोलूँ? इंडियन नेवी AASSR का कॉल लेटर इंडियन नेवी ने रिलीज कर दिया है। आपको सबको पता चली गई होगा अब तक। और स्टेट वाइज जो कट ऑफ परसेंटेज रखी है वो भी आपको सबको लगभग मालूम चल गया होगा। इतने बड़े देश में जहाँ लाखों की संख्या में बच्चे फॉर्म भरते हैं और ओनली 10,000 स्टूडेंट को एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाए, तो ऑब्वियसली सभी के मन में जो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे और जो बहुत बड़ी संख्या में है, दुख होगा, पीड़ा होगी और पूछ रहे होंगे वो शायद ऑर्गेनाइजेशन से, नेवी से, गवर्नमेंट से कि हमारा क्या कसूर है। बहुत सारे लोग इसके लिए फाइट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कोर्ट भी गए हैं। आपको मालूम है, मैंने भी हमारी एकेडमी में इसके बारे में एक मुहिम चलाई थी। टाइम बिल्कुल कम था। अभी कहीं जैसे कुछ कोर्ट केस भी चल रहे हैं, तो एक हियरिंग, 2 हियरिंग हुई है अभी, बट उतना टाइम सफिशिएंट नहीं था तो इस भर्ती पे रोक लगाई जा सकती थी या कुछ और हो सकता था। इसलिए इंडियन नेवी ने अपने शेड्यूल के हिसाब से इसकी कॉल लेटर इशू कर दिए और वही रुख उन्होंने अपनाया है जो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में दिया था, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। एनीवे, मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हताश होंगे, निराश होंगे कि अन्याय हुआ है, बिल्कुल उनके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन अब हमें आगे क्या करना है वो सोचना है। किस तरह से अपनी बात, अपनी लड़ाई उन लोगों तक पहुंचानी है वो सोचना है। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके बताए, कोर्ट केस के थ्रू, लेटर के थ्रू, मेल के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, और मैंने भी कुछ तरीका बताया था कि पीएम प्रधानमंत्री पोर्टल पे इसको रजिस्टर करना है, मेल करने हैं। देखिए, ये लड़ाई हमारी नहीं है, सिर्फ ये लड़ाई आपकी है, आपकी भी है। जब बात चलती है सोशल मीडिया पे, जब बात चलती है कुछ कोई इसके लिए आवाज़ उठाता है, तो उस टाइम पे तो बहुत हल्ला होता है, बहुत सारी चीज़ें चलती है, लेकिन एक्चुअली में कुछ कमी आपकी तरफ से, आपके पेरेंट्स की तरफ से भी रह जाती है। क्यों बहुत सारी जगह कोर्ट केस नहीं हुए? क्यों बहुत सारे लेटर, बहुत सारे ईमेल, बहुत सारी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन नेवी के पास नहीं गई? आपकी तरफ से भी, पेरेंट्स की तरफ से भी कुछ ना कुछ लापरवाही या कुछ आलस रहा है या आई डोंट नो क्या रहा है। जितनी बड़ी संख्या में बात जानी चाहिए थी वो नहीं गई है। लेकिन फिर से मैं एक बार ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी भी देर नहीं हुई है। ठीक है, एग्ज़ाम का कॉल लेटर का जो इशू करना था, इंडियन नेवी ने कॉल लेटर इशू कर दिए हैं, बट अभी भी ऐसा नहीं है कि कॉल लेटर इशू कर दिया तो ज्वाइनिंग होगी बच्चों की। अभी भी रिटन टेस्ट है, उनका फिजिकल है, मेडिकल है, मेरिट लिस्ट बननी बाकी है। हो सकता है इसी दौरान कुछ डिसीजन ऐसा आए जो आपके फेवर में हो, बट उसके लिए आपके टीचर्स, आपके गुरुजन, आपके वो जो लोग प्रयास कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा प्रयास, इससे ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। वो सब करना पड़ेगा जो आपको बताया गया है। फिर से मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिए। आप अपनी ये बात, आपके पास प्रूफ है, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हैं तो आपके पास मेल आई है कि आपके स्टेट्स की डोमिसाइल की परसेंटेज क्या गई है, कट ऑफ, तो आपके पास अब प्रूफ है कि आपको बुलाया नहीं गया है, कि आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए, और आपको मेल द्वारा इंडियन नेवी की तरफ से एक मेल आई हुई है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको करके देखिए। फिर से कह रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो भी इंस्टीट्यूट, जो भी गुरु, टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट जो मुझे सुन रहे हैं आज, मैं कह रहा हूँ एक बार और करके देखिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शायद ये चीज़ मालूम ही नहीं है अभी भी। इंडियन नेवी के जो
लीडरशिप है उनको शायद ये चीज़ मालूम ही नहीं है अभी कि एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम क्या है, क्यों सबको मौका नहीं दिया जा रहा है। ये तभी मालूम होगा जब बहुत तेज आवाज, बहुत सारी आवाज एक साथ जाएंगी। कोर्ट के थ्रू जो चल रहा है उसमें टाइम लगता है, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, वो 1-2 दिन में डिसीजन नहीं होता। बट जो आप इमीडिएटली कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, मेरी पिछली वीडियो आप देख लेना, अगर हजारों लाखों की संख्या में मेल गई होती, लेटर गए होते, तो ऐसा हो ही नहीं सकता था इसमें कोई एक्शन ना होता। फिर से कह रहा हूँ, अगेन मैं एक बार आपसे फिर से कह रहा हूँ, अब आपके पास प्रूफ है, जो बच्चे शॉर्टलिस्टेड नहीं हुए हैं उनके पास ईमेल इंडियन नेवी से आया कि दे आर नॉट शॉर्टलिस्टेड बिकॉज ऑफ कट ऑफ परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर स्टेट, जो डोमिसाइल जो पर्टिकुलर स्टेट का है उसकी जो कट ऑफ परसेंटेज आप देखिए। मैं इंडियन नेवी से भी कह रहा हूँ कि व्हाट इज दिस, ये क्या मजाक है। अब देखिए जो ये परसेंटेज निकाली है, आंध्र प्रदेश 96%, 96.4%, असम 84.8%, हरियाणा 97.1%। आप देखिए झारखंड, हिमाचल प्रदेश 94, झारखंड 86, कर्नाटका 86, मध्य प्रदेश 93, महाराष्ट्र 89%, उड़ीसा 87.8, पंजाब 90%, राजस्थान 97.8%, त्रिपुरा 91%, उत्तराखंड 94% और जम्मू एंड कश्मीर 95%, दिल्ली 89%, यूपी 91.2%, वेस्ट बंगाल 86.2%। ये तो जो स्टेट का मुझे कट ऑफ लिस्ट मिली है मैं उसको बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टेट की कभी कट ऑफ लिस्ट आई भी नहीं है, मुझे नहीं मिली। मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ, ये कट ऑफ आपको भी मालूम चल गया होगा, ये कट ऑफ ये चीज बनी हुई है, इसका स्क्रीनशॉट लेना अगर किसी को चाहिए तो वैसे मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा ये। तो मैं इंडियन नेवी से फिर से एक बात पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज दिस, कर क्या है। आई एम श्योर हमारे चीफ ऑफ स्टाफ को या बड़े जो रैंक पे हैं उनको नई चीज अभी भी ये चीज मालूम नहीं होगी, 100% मैं कह रहा हूँ, नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता। टेक्निकल चीजें मुझे भी मालूम है क्योंकि मैं खुद इंडियन नेवी से रिटायर्ड हूँ। कर क्या रहे हैं, हो क्या रहे हैं, इट्स रियली हार्ड टू अंडरस्टैंड। इतनी परसेंटेज वाले बच्चों को आप एग्जाम के लिए बुला रहे हैं, और एक चीज इनमें जो ये परसेंटेज कट ऑफ बनी है इसमें से ज्यादातर बच्चे सीबीएसई बोर्ड के होंगे, आईएससी बोर्ड के होंगे, मैक्सिमम बच्चे। आप चाहे तो डाटा देख लेना, अगर अथॉरिटी मेरी बात सुन रही है तो आप चाहे तो डाटा देख लेना, क्योंकि स्टेट बोर्ड में इतनी परसेंटेज बहुत ही कम आती है। हमारे देश में डिफरेंट बोर्ड है, जिसमें सीबीएसई है, आईएससी बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है। हमेशा, आज से नहीं, हमेशा मेरे स्कूलिंग के टाइम से भी, आपके स्कूलिंग के टाइम से भी, आप कभी भी कंपेयर कर लीजिए, चीज मैंने पहले भी बताई थी। क्यों मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए, और जो लोग कोर्ट में जा रहे हैं वो भी इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिए कि स्टेट बोर्ड की परसेंटेज आप सीबीएसई या आईएससी बोर्ड की परसेंटेज से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। स्टेट बोर्ड में हमेशा टाइट मार्किंग होती है कंपेयर टू सीबीएसई बोर्ड या आईएससी बोर्ड में। और पिछले साल तो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम ही नहीं हुआ है। अब मैक्सिमम जो बच्चों ने फॉर्म भरे हैं उनको परसेंटेज 12 की मिली है, उनके 11th 10th 11th और जो भी उनके प्री बोर्ड है तो उसके बेस पे एग्जाम ही नहीं हुआ है। और मैक्सिमम बच्चों को सीबीएसई बोर्ड में अच्छी परसेंटेज मिली हुई है, वेयर स्टेट बोर्ड जैसे यूपी है, उत्तराखंड है या कोई और स्टेट है, स्टेट बोर्ड में बच्चों को कम परसेंटेज मिली हुई है। अब जब एग्जाम ही नहीं हुआ 12th का, और पिछली जो परफॉर्मेंस है 10th 11th की या व्हाटएवर जो भी, उसके बेस पे 12 की परसेंटेज बच्चों को मिली हुई है, और उसके बेस पे इंडियन नेवी ने एक कॉल लेटर जारी कर दी है। ये क्या मजाक है, ये कहाँ का जस्टिस हुआ, ये सही नहीं है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हजारों लाखों बच्चे जो आज बचपन से सोच रहे थे हम कभी जब हम 12th करेंगे हम इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करेंगे, इंडियन नेवी ज्वाइन करेंगे,
उनके सपनों को तो आपने पिछले बैच में भी तोड़ दिया था, इस बैच में भी तोड़ दिया है विदाउट देयर फॉल्ट। उनकी क्या गलती है इसमें? कोविड के नाम पे आप लिमिटेड बच्चों को बुला रहे हैं, जबकि और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे यूपीएससी हो, नीट हो, जेई के एग्जाम हो, एफकेट के एग्जाम हो, एयरफोर्स के एग्जाम हो, सिविल के एसएससी के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उनके लिए भी तो कोविड था, बट उन्होंने सभी को बुलाया है। अभी इंडियन इसका एनडीए का एग्जाम 14 नवंबर को कंप्लीट हुआ है, लाखों की संख्या में बच्चों ने एग्जाम दिया है, तब कोविड नहीं था क्या? एनडीए में कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है जो एक ऑफिसर एंट्री है, और लाखों की संख्या में लोग एग्जाम दे रहे हैं, बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, फिर यहां पे ऐसा क्यों? बच्चों के सपनों को मत तोड़िए। और जो लोअर परसेंटेज के बच्चे हैं, जो स्टेट बोर्ड के जो स्पेशली बच्चे हैं, बहुत ही लोअर मीडियम जो बैकग्राउंड है, मीडियम क्लास का जो बैकग्राउंड है उससे आते हैं, उनको आप मौका ही नहीं दे रहे हैं। कोविड है, मैं कहना तो नहीं चाहता क्योंकि मैं एक नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ और मेरी संस्था नॉन पॉलिटिकल है, मैं डिफेंस से हूँ और डिफेंस की प्रिपरेशन कराता हूँ। गवर्नमेंट को अगर ये चीज़ मालूम चले, आप, मैं प्रेजेंट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फैन हूँ, जो इस वक्त हमारे देश में गवर्नमेंट है, और जो टॉप लीडरशिप है उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और होऊंगा हमेशा। लेकिन कहीं ना कहीं ये डिसीजन क्या बोलूं, ये जो डिसीजन इंडियन नेवी ने लिया है गवर्नमेंट की साख पे और उनके आने वाले इलेक्शन पे घातक साबित होगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। 10,000 बच्चों को आप एग्जाम के लिए बुलाएंगे, उनके पेरेंट्स या वो लोग सरकार को वोट देंगे, जो भी इलेक्शन में खड़ा होगा, खड़ा जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, और लाखों की संख्या में वो वोट नहीं देंगे, क्या होगा फिर? बच्चों, मैं ये सब बातें करता नहीं क्योंकि पॉलिटिकल में नहीं हूँ। मेरा आइडियोलॉजी जो मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वो मेरी खुद की है, मैं कभी किसी पे थूकता नहीं। लेकिन बेटा, अगर आपके साथ नया अन्याय हो रहा है और लगातार हो रहा है, कहने के बाद भी ऑर्गेनाइजेशन को, नेवी को बात समझ नहीं आ रही है, किसी को भी बात समझ नहीं आ रही है, तो अब आपके पास जो रास्ता कोर्ट के थ्रू है या जो दूसरे रास्ते में, तो फाइट तो चलती रहेगी, लेकिन आप लाखों की संख्या में जो एग्जाम नहीं दे रहे, आपकी संख्या बहुत बड़ी है, और जो एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चों से हमारा कोई वो नहीं है कि उन बच्चों से हमारा कोई बैन है या कोई वो है, ठीक है, वो सेलेक्ट हुए हैं, कट ऑफ लिस्ट में आए हैं, ठीक है, और उनके पेरेंट्स को भी हमें कोई वो आपत्ति नहीं है ना उन बच्चों से, वो भी हमारे आपकी तरह हमारे बच्चे हैं, जैसे आप हैं हमारे, ऐसे वो भी हमारे बच्चे हैं। बहुत सारे लोग मेरे इंस्टीट्यूट से भी एग्जाम देने के लिए जा रही है, मुझे उससे भी कोई वो नहीं है, लेकिन 10,000 की संख्या में जो बच्चे एग्जाम देंगे वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, उनके पेरेंट्स गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, और लाखों की संख्या में जो बच्चे एग्जाम नहीं दे पा रहे, ऑब्वियसली उनके दिल में रोष होगा, दुख होगा, दर्द होगा, उनके पेरेंट्स के मन में भी ये चीज होगी। तो आने वाले इलेक्शन के टाइम पे ये ऐसा ना हो कि ये जो असंतोष है बच्चों में, बिना उनकी किसी गलती का, बिना कोई मिस्टेक किए हुए, वो वोट के रूप में आपके अगेंस्ट चला जाए, क्योंकि आई थिंक गवर्नमेंट को तो ये चीज़ मालूम ही नहीं होगी कि ऐसा ये चीज़ भी हो रही है। आई एम श्योर हमारे माननीय प्रधानमंत्री को ये चीज़ मालूम ही नहीं होगी, क्योंकि वो बिजी आदमी है, इतने सारे काम उनके सर पे, तो ये छोटी छोटी चीज़ों की उनको जानकारी नहीं होगी। लेकिन अगर मेरी बात उस तक पहुँचती है या हमारी सरकार तक, किसी भी नुमाइंदा तक पहुँचती है, तो एक बहुत बड़ा लॉट, एक बहुत बड़ी संख्या आपके अगेंस्ट जा सकता है, और जाएगा ही, क्योंकि उनमें रोष है, उनको मौका ही नहीं दिया जा रहा है, इस वजह से उनमें रोष है, आक्रोश है। तो बच्चों, अगर आपको मौका नहीं मिलता तो आपको अपना आक्रोश, आपको अपना गुस्सा, आपको अपनी नाराजगी दिखाने का पूरा हक है, और वो आप इस्तेमाल करना अपने वोट के द्वारा, आपके पेरेंट्स के वोट के द्वारा।
इंडियन नेवी का ये डिसीजन जो कुछ एक कमरे में बैठ के लिया गया, कुछ लोगों द्वारा लिया गया है, सरकार के लिए एक घातक कदम सिद्ध होगा। न सिर्फ आउटसाइड जो बच्चों में रोष है, बल्कि क्योंकि मैं फौज में था, इंडियन नेवी में था, इंटरनल भी इतनी बड़ी मिस्टेक आप करने जा रहे हैं। इतने भारी परसेंटेज वाले बच्चों को लेके आप सेलर्स की एंट्री में, AASSR की एंट्री में, MR की एंट्री में उनको आप जॉब देंगे। कितना बड़ा असंतुलन आपके डिपार्टमेंट में हो जाएगा, आप समझ ही नहीं रहे हैं। डिसिप्लिन के मामले बढ़ेंगे, आर्गुमेंट के मामले बढ़ेंगे, क्योंकि जब एक ऑफिसर, कमीशन ऑफिसर है, इसकी कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं था, वो कमीशन लेके आया है, 60% वाला भी होगा, 50% वाला भी होगा, 70% वाला भी होगा, 80% वाला भी होगा। और एक सिलर, एक AASSR 95% लेके जॉब करने के लिए जब आएगा, और जब उनके अहंकार, जब उनके ईगो आपस में टकराएंगे, उनकी नॉलेज आपस में टकराएंगी, नो मैटर, ठीक है वो कमीशन रैंक है, ये सेलर रैंक है, लेकिन आफ्टर ऑल है तो ह्यूमन बीइंग। जब वो क्लैश होगा तब पता चलेगा। और ये बहुत बार लगातार हुए जा रहा है। क्यों इनडिसिप्लिन के मामले फौज में लगातार बढ़ रहे हैं? क्यों लोग इंडियन नेवी 15 साल में, 20 साल में छोड़ देते हैं? क्यों आज की डेट में सीनियर्स को काम कराना मुश्किल हो रहा है? मुझे मालूम है हमारे टाइम में और आज के टाइम में बहुत फर्क है। इक्विपमेंट, कार्य प्रणाली, सब कुछ चेंज हो चुका है। पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप मौका दें सबको, और उनमें से जब आप सिलेक्ट करें तो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए जो भी ब्रांच इंडियन नेवी अलॉट करती है तो उसको ट्रेन करेगी। ये हमेशा से होता है, हमने भी वही किया है। ये ऐसा नहीं है कि वो छोटे जो कम परसेंटेज वाले बच्चे हैं वो कर नहीं सकते इस चीज को। उनको ट्रेनिंग मिलेगी तो दे कैन आल्सो परफॉर्म, वो भी परफॉर्म कर सकते हैं, करते ही हैं। आज पहली बार नहीं है ये, 31 साल तो मुझे ही हो गए इंडियन नेवी ज्वाइन किए हुए, हमने भी किया है, तब तो 10th के बेस पे था। प्लीज सोचिए आप कर क्या है। खैर, अब हमें क्या करना है, मैं लास्ट में उसके बारे में एक बार फिर से बता देता हूँ क्या करना है। आपने जो शायद बहुत कम किया था पिछली बार, अभी आपको आपका जो लेटर आया, ईमेल आया जिसमें आपको शॉर्टलिस्टेड नहीं किया है, उसका स्क्रीनशॉट आपके पास होगा। उसको सेव करके आप फिर से मेल करें। ईमेल आईडी फिर से मैं दे दूंगा आपको, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी का, जितने भी ये टॉप लीडर्स हैं इनका, इनको फिर से मेल कीजिए और रिक्वेस्ट कीजिए कि ये क्या क्राइटेरिया नेवी ने निकाला है, ये आपके साथ अन्याय है, आपने नहीं किया, मैं कह रहा हूँ कीजिए। 100% रिजल्ट आएगा, कीजिए, क्योंकि अब आपके पास प्रूफ है, आपके पास नेवी का ईमेल है कि आपको शॉर्टलिस्टेड नहीं किया है। स्टेट की जो कट ऑफ बनी है वो स्वयं से बनी है, और ये जरूर लिखिए कि आप कौन से बोर्ड से हैं, स्टेट बोर्ड से हैं या दूसरे बोर्ड से हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि मैक्सिमम बच्चे स्टेट बोर्ड के हैं जिनको कॉल लेटर रिलीज नहीं हुए होंगे, क्योंकि उनकी परसेंटेज हमेशा से कम आती है। जब इतने सारे लेटर, इतने सारे ईमेल इनके पास जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, तो एक बार तो एटलीस्ट ये सोचने पे जरूर मजबूर होंगे, आई एम श्योर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हुआ है। पिछले बैच में भी ऐसा हुआ है, इस बैच में भी ऐसा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि अगले बैच में भी ऐसा ही हो। सपने बार बार टूटना बच्चों का दम घोटने के जैसा है। बाकी केस में जो कोर्ट केस जो चल रहे हैं, जो मैटर चल रहे हैं, वो तो चल ही रहे हैं। अभी मैं जल्दी ही दिल्ली जाने वाला हूँ। मैं कई लोगों से मिला हूँ, बड़े बड़े इंडियन नेवी के ऑफिसर से भी मिला हूँ। अभी जल्दी ही दिल्ली जाने वाला हूँ अपनी बात रखने के लिए। बात रखी भी है, ऐसा नहीं है कि बात रखी नहीं है। कहीं से पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला है, कहीं से नहीं नेगेटिव रिस्पॉन्स भी मिला है। बट मेरी खुद की कैपेसिटी में मैं जो जितना हो सकता है मैं ट्राई कर रहा हूँ, करता ही रहूँगा। और जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी किया था, जरूरत पड़ी तो कोर्ट में भी जाएंगे।
अगर ये दुरुस्त नहीं हुआ तो बीइंग ए रिटायर्ड नेवल पर्सन मैं नहीं चाह रहा था, मेरी भी अपनी कुछ लिमिटेशन है, मैं बता नहीं सकता, लेकिन कोर्ट पे जाना पड़ा तो जरूर जाऊंगा। और मैं अकेले नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी से कोर्ट में जाऊंगा, फिर बहुत सारे लोग जाएंगे, क्योंकि ये गलत है, गलत है। तो फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ बच्चों, अभी छोड़ो, निराश मत हो, हताश मत हो। मैं समझता हूँ पीड़ा आपकी मन की, क्योंकि जितनी पीड़ा आपका है उससे ज़्यादा पीड़ा मुझे है, उससे ज़्यादा दुख मुझे है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ अगर आज से 31 साल 32 साल पहले अगर यही सिस्टम होता तो मुझे भी शायद इंडियन नेवी ज्वाइन करने का मौका नहीं मिलता, तो आज मैं इस मुकाम पे नहीं होता जहाँ आज मैं हूँ। और ऐसे मैं ही नहीं, बहुत सारे हज़ारों हज़ारों लाखों लाखों बच्चे ऐसे हैं, अगर उनको मौका नहीं मिलता तो अपनी ज़िंदगी में शायद वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। ये अन्याय आपके साथ हुआ है, पिछले बैच में भी हुआ है, इस बैच में भी हुआ है। कोशिश करें कि अगले बैच में ना हो, और हो सके तो इसी बैच के साथ नियुक्त हो जाए। आप बड़ी संख्या में मेल करें, लेटर लिखें, आप अपना जो ईमेल आपके पास जो नेवी से ईमेल आया उसको अटैच करें, या नॉट शॉर्टलिस्टेड उसको अटैच करें, रिक्वेस्ट बना के लेटर लिखे, हिंदी में लिखे, इंग्लिश में लिखे, जैसा भी आपकी मर्जी है। मैं अभी अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूँ कि मैंने क्या लेटर लिखा था प्रधानमंत्री जी को, वो कॉपी पेस्ट करके मत लिखना, क्योंकि फिर वो एक जैसा हो जाएगा। एक आइडिया के लिए मैं आपको अभी थोड़ी देर में मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा कि मैंने क्या लिखा था, सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि क्या लिखना है। रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज हो, ये चीज़ मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, किसी भी ऑफिशियल के खिलाफ या किसी भी लीडर के खिलाफ या किसी भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ आपकी लैंग्वेज गलत नहीं होनी चाहिए। आप जो भी लिखते हैं अपनी बात, चाहे हिंदी में, इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में लिखें, एक रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए, किसी का अनादर नहीं करना है। आपको अपना पॉइंट कहना है, अपनी बात कहनी है, जो आपका विशेष अधिकार है और बिल्कुल सही भी है, इसलिए मैं आज आपके सामने हूँ और आपके साथ खड़ा हूँ। लेकिन प्लीज किसी के भी बहकावे में आके, किसी की भी बात में आके गलत लैंग्वेज ना यूज करें। रिक्वेस्ट करें एक सभ्य लैंग्वेज में, एक सभ्य तरीके से, जो भी आपका मेल जाए, चाहे आपका लेटर जाए, आप देखना मैंने कैसे लिखा है, उसी से अंदाजा लेते हुए आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और हाँ, अपना ईमेल जो आपको मिला है नेवी की तरफ से, उसको साथ में अटैच करना ना भूलें। मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत बड़ी संख्या में ये मेल अगर पहुंच जाएंगे तो घंटी जरूर बजेगी, घंटी जरूर बजेगी। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि टॉप लीडरशिप को अभी ये चीज़ मालूम नहीं होगी, अदरवाइज ये ऐसा हो ही नहीं सकता था, ये हो जाए। जब सभी लोगों को और एग्जाम देने का मौका मिलता है, यूपीएससी हो, नीट हो, जेईई हो, एसएससी हो, लाखों की संख्या में जब बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो इंडियन नेवी कोविड की बात बोल के 10,000 बच्चों को, लाखों की संख्या में जो बच्चे हैं, सिर्फ 10,000 बच्चों को एग्जाम के लिए बुलाए, वो भी 12th के परसेंटेज का जो कट ऑफ का एक क्राइटेरिया बना के, जो कि स्टेट बोर्ड और सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से मैच करता ही नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है, नाजायज है, रॉन्ग है। इसका मैं फिर से पुरजोर विरोध करता हूँ, आपको भी कहता हूँ आप इसका विरोध करें, क्योंकि ये गलत है। बीइंग ए रिटायर्ड नेवल पर्सन मैं कह रहा हूँ ये चीज, इंडियन नेवी इसमें खराब नहीं हो जाती। इंडियन नेवी एक संस्था है जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जिसमें एक रिक्रूटमेंट का भी डिपार्टमेंट है। कहीं ना कहीं चूक वहां से हुई है, इंडियन नेवी से नहीं हुई है, गवर्नमेंट से नहीं हुई है, वहां से हुई है। लेकिन गवर्नमेंट को ये चीज देखना चाहिए, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जो हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, उनको ये चीज देखनी चाहिए किसी बच्चे के साथ अन्याय ना हो। मेरी बात में अगर लॉजिक है, अगर सही लगता है, तो प्लीज इसको रिकंसिडर करें और ये जो गलती हुई है उसको सुधारें। वरना लोकतंत्र में रोष प्रकट करने का, विरोध प्रकट करने का तरीका वोट है, वो आप जब टाइम आएगा उससे कर सकते हैं। कोर्ट है, कई लोग गए हैं, आप भी जाना, अगर नहीं होता है हम भी जाएंगे, एक सभ्य तरीके से जाएंगे। कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। एक स्टूडेंट की फरियाद है, एक उस
छोटे से बच्चे की फरियाद है जो व्हाइट यूनिफॉर्म पहनना चाहता है, इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन उसको मौका नहीं दिया जा रहा है सिर्फ इस वजह से कि वो या तो स्टेट बोर्ड का है या उसके परसेंटेज कम है क्लास 12। मौका सबको दो, बराबर दो, उसके बाद जो आगे जाए वही सही तरीका है। अगर मेरी बात से किसी को दुख हुआ हो, कोई गलत चीज लगी हो, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट सच्चाई की जीत होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.